कभी डरता नहीं। उस फूल के साथ मैं खड़ा हूँ। आज भी नवापुर वासी हूँ, मैं आदरणीय भरत भाव के साथ खड़ा हूँ। रमजान ईद या दिवसाला ईद उल फित्र असे म्हणतात। फित्र म्हणजे दान करणे, म्हणूनच रमजान ईदच्या दिवशी अन्नाच्या रूपात दान केलं जातं। या सर्व गोष्टींमुळे या महिना आणि हा दिवस मुस्लिम बांधवांसाठी अत्यंत पवित्र आणि मंगलमय असा मानला जातो। महिनाभर अगदी कडक रोजा करून ईदचा चंद्र पाहून हा उपवास सोडला जातो। रमजान म्हणजे बरकती आणि ईद म्हणजे आनंद, मनातील दरी कमी करून परस्परांमध्ये स्नेहभाव वाढवणारा हा महिना। याच महिन्यात हजरत मुहम्मद पैगंबर यांना त्यांच्या अखंड साधनेचे, खडतर तपश्चर्येचे फळ मिळाले, अर्थात त्यामुळे त्यांना अल्लाहचे दर्शन झाले। मुहम्मद पैगंबर हे इस्लाम धर्माचे संस्थापक होते। रमजान महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी ईद उल फित्र साजरी केली जाते। रमजान महिना म्हणजे प्रार्थना आणि रोजा उपवास करण्याचा महिना होय। रमजान सण आनंदाचा सण असल्यामुळे ईदच्या दिवसांमध्ये मुस्लिम बांधवांच्या चेहऱ्यावर आनंद खुललेला दिसतो। रमजान ईदच्या दिवशी मुस्लिम लोक नवीन कपडे परिधान करून ईदगाह येथील किंवा मशिदीमध्ये नमाज पठण करतात। नमाज पठण झाल्यानंतर एकमेकांना आलिंगन देऊन एकमेकांना ईदच्या शुभेच्छा देखील देतात। अशा पद्धतीने रमजान ईद साजरी करण्यात येते। या अनुषंगाने नवापूर शहरात देखील समस्त मुस्लिम बांधव मशिदीमध्ये एकत्र येऊन मौलाना इफ्तेखार समस्तीपुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नमाज पठण करण्यात आली आहे। मौलाना इफ्तेखार समस्तीपुरी यांनी आपल्या बयानमध्ये समस्त मुस्लिम बांधवांना एका राजा आणि गुलामाचं उदाहरण देऊन एकमेकांशी प्रेमाने आनंदित राहावं असे एकतेचे संदेश देखील दिले। तसेच पवित्र रमजान ईद सणानिमित्त शुभेच्छा देताना आमदार शिरीष नाईक, डोखारे साखर कारखान्याचे चेअरमन भरत गावित, नंदुभाऊ गावित, रमलाबाई राणा, चंद्रकांत नगराळे, नरेंद्र नगराळे, विजय गावित सर, विजू सैन, संजू पाटील, धनु गावित, आकाश गावित इत्यादी सामाजिक कार्यकर्ते आणि मित्रमंडळींनी समस्त मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या। तसेच सुमाणिक गावित परिवारातर्फे आईस्क्रीम देखील वाटप करण्यात आले। तसेच पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर वार यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नरेंद्र साबळे, पोलीस कर्मचारी विनोद पराडके आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांचा चोख बंदोबस्त होता। रमजान ईद सण यशस्वीसाठी जमियत उलमाचे पदाधिकारी आणि समस्त मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्यारा है, दूसरे और जितने गुलाम थे उन सबको एतराज हुआ कि हम लोग भी तो गुलाम है, हम भी बादशाह की खिदमत कर रहे हैं, बादशाह के हर हुक्म को पूरे करने में लगे हुए हैं। आखिर ये बादशाह अयाज को कितना चाहता है, क्यों इतनी मोहब्बत करता है? बादशाह को पता चला, कहा अच्छा इम्तिहान लेना चाहिए। सबको दरबार में जमा कर लिया, कहा देखो आज मैं तुम सबका इम्तिहान लूंगा। सब होशियार हो गए एहतियात से कि कोई अहम इम्तिहान होगा, जो बादशाह कहेंगे उसको पूरी करना है, अकल से करना है, अकल से करना है, सोच समझ के करना है कि बादशाह खुश हो जाए। बादशाह ने अपने खजाने से बड़ा कीमती हीरा निकाला, बहुत कीमती हीरा, नायाब हीरा, अनमोल हीरा, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती थी, वो हीरा निकाल के सामने रखा, एक हथौड़ी रख दिया। एक गुलाम को बुलाया, आओ हथौड़ी से इसको तोड़ो। बादशाह ने हुक्म दिया, इस हीरे को हथौड़ी से तोड़ डालो। वो तो गुलाम हथौड़ी साइड में रख दिया, कहा बादशाह सलामत। नहीं नहीं, आपके खजाने का इतना कीमती हीरा मैं तोड़ दूं और आपके हीरे का नुकसान हो जाए, ये हीरा खराब हो जाए, माली एतबार से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चुनांचे उसने तोड़ा नहीं, ये समझ के छोड़ दिया। दूसरे को बुलाया, कहा तोड़ दो इसको। उसने भी यही कहा कि बादशाह बहुत कीमती हीरा है, बहुत नुकसान हो जाएगा, मैं तोड़ूं, आपका नुकसान हो, मुझे गवारा नहीं। उसने भी छोड़ दिया। तीसरे को बुलाया, उसने भी नहीं तोड़ा, छोड़ दिया। आखिर में बादशाह ने वो अयाज नामी गुलाम को बुलाया, कहा अयाज देखो ये हीरा है बादशाह का हीरा है, बहुत कीमती है, लेकिन बादशाह का हुक्म है इसको तोड़ दो। वो हथौड़ी लिया, मारा, उसको तोड़ दिया। अब सब लोग हैरान, अंदर अंदर से कुछ भी हो रहे हैं कि आज तो अयाज ने ऐसी नादानी कर दी है, बादशाह के खजाने का इतना बड़ा कीमती हीरा तोड़ दिया, बहुत नुकसान किया है। बादशाह जरूर नाराज हो जाए, आज हमारा काम बन जाएगा, हम लोगों ने नुकसान से बचाया, ये बादशाह हमसे आज से खुश हो जाएंगे और इसको दुनिया कर देगा। लेकिन वो बादशाह दरबार लगाता, कहता है सुनो भाइयों, देखो आज समझ में आया होगा कि नहीं आया, मैं समझाता हूँ कि मैं अयाज को क्यों मोहब्बत करता हूँ। अयाज को बुलाया कि अयाज आखिर सबने तो हीरा को नहीं तोड़ा, तुमने क्यों तोड़ दिया? कहा बादशाह सलामत, दो ही बात थी, आपने हुक्म दिया था हीरा तोड़ देने का, अगर मैं हीरा तोड़ता तो माल का नुकसान होता, लेकिन आपका हुक्म नहीं टूटता। और
अगर हीरा न तोड़ता तो हीरा तो बच जाता, लेकिन आपका हुक्म टूट जाता। मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि आपका हुक्म टूटे। आप 1 महिन्यापासून आमच्या सर्व मुस्लिम बांधवांनी आणि भगिनींनी या रमजान महिन्यामध्ये इतक्या कडक उन्हामध्ये हे रोजे त्यांनी ठेवले आणि खरोखर अल्लाचं परमेश्वराचं त्यांनी या 30 दिवसामध्ये स्मरण केलं आणि या देशामध्ये अमन शांतता ही कायम राहिली पाहिजे, भाईचारा हा तुमच्या आमच्यामधला राहिला पाहिजे। यासाठी प्रत्येक दिवशी माझ्या मुस्लिम हिंदू बहीण भावाने नमाजामध्ये प्रत्येकाला, मग तो हिंदू असेल मुस्लिम असेल का सर्व धर्मियांसाठी त्यांनी प्रार्थना केली आणि अल्लाह तालाजवळ त्यांनी प्रार्थना केली की या देशामध्ये, या भारत देशामध्ये अमन शांतता राहायला पाहिजे। आणि त्याच हिशोबाने आज सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस हा ईद, हा तुम्ही आपण सर्वजण या देशात नाही जगामध्ये ही ईद साजरी होत आहे। आणि त्या निमित्ताने या पवित्र रमजान महिन्यामध्ये ज्या माझ्या सर्व मुस्लिम बंधू भावांनी हा रमजान महिन्याच्या निमित्ताने रोजा रखला, त्यांचा आज हा गोड होणार आहे आणि असंच अल्लाह ताला त्यांच्या जीवनामध्ये कायम गोडवा निर्माण राहो हा हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांचा